कथा में बैठो। बताया हर कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंचा नीचा जी कहते हैं कि जब भगवान की पावनमयी कथा में बैठो तो अपने बल का, धन का, परिवार का अभिमान नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब हमें भगवान के भजन में बैठना चाहिए। श्री हर हर गंगा नदी के किनारे जहाँ पर 88,000 ऋषियों का समूह लगा हुआ है, श्री व्यास नंदन सुखदेव जी अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को कथा का श्रवण करा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, इधर जिस समय भोले बाबा समाधि को लगा करके बैठ गए हैं तो सभी देवता जो थे भगवान इंद्र के पास में पहुंचे हैं। बोले इंद्र, भगवान भोले बाबा समाधि को लगा करके बैठे हुए हैं, कुछ उपाय करो जिससे भोले बाबा की समाधि खुल जाए। तो भोले बाबा की समाधि खोलने के लिए इधर देवता इंद्र के पास में पहुंचे हैं। इंद्र से कहा है कि किसी भी तरीका से भोले बाबा की समाधि खुलवा। इंद्र कहने लगे हैं वो तो ठीक है, लेकिन हमारी बस की बात नहीं है जो हम भोले बाबा की समाधि को खुलवा पाए। क्यों? क्योंकि भोले बाबा का अगर तीसरा नेत्र खुल गया तो वो वहीं भस्म कर देंगे। आप चले जाओ कामदेव के पास में, अगर वो भोले बाबा की समाधि खुलवा सके तो वो खुलवा सकते, हमारे बस से बाहर है। तो इंद्र से कहा है कि तुम ही कहो कामदेव से। कामदेव के पास में पहुंचे हैं, बोले ऐसा करो तुम भोले बाबा की समाधि खुलवा दो। तो आज इधर कामदेव चले हैं जहाँ पर भोले बाबा की समाधि लगी हुई है। तो इन्होंने धनुष पर बाण रखा है और जैसे ही चलाया है तो क्या देखा, मेरे भैया कामदेव पहुंचे हैं, चारों तरफ सुगंधित पुष्प झूल रहे हैं। काफी प्रयास किया भोले बाबा की समाधि खुलने का, लेकिन जब समाधि नहीं खुली तो कामदेव ने बाण को चलाया और समाधि जो थी खुल गई। और जैसे ही नेत्र खुले हैं, तीसरा नेत्र खुला है, कामदेव को भस्म कर दिया है भोले बाबा ने। कामदेव की पत्नी रति जो थी भाग करके पहुंची है भगवान भोले बाबा के पास में कि प्रभु तुमने ये क्या किया है। आप जानते हो कि पति के बिना पत्नी का जीवन जो होता है वो अधूरा
अधूरा रह जाता है और आपने तो मेरे पति को ही नष्ट कर दिया है, अब बताओ क्या होगा। तो आज रो करके रति भगवान भोले बाबा से बोली, प्रभु रति जब रोने लगी है तो भोले बाबा कहने लगे, रति जाओ द्वापर तक इंतजार करो, द्वापर में तुम्हारे पति तुम्हें मिल जाएंगे। दुनिया की नजर में तुम्हारे पति मर चुके हैं लेकिन वो अमर हैं, तुम जाओ। आज रति वहां से आई है और इधर जब भगवान भोले बाबा की समाधि खुली है तो सभी